सूर्य देवाय नमः। ओम आदित्य नारायणाय नमः। हे सूर्य भगवान, आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे आदित्यनाथ, आपको बारंबार प्रणाम। बंधुजनों, रविवार के दिन सूर्य भगवान का कथा का श्रवण करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। धार्मिक ग्रंथों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि सूर्य देव बहुत कल्याणकारी देवता हैं। हिंदू धर्म में प्राचीन काल से सूर्य की उपासना और उपवास की परंपरा चली आ रही है। कहा जाता है कि ज्योतिष शास्त्र में भी सूर्य भगवान का बहुत महत्व माना गया है। चंद्र, मंगल और गुरु ग्रह सूर्य देव के मित्र माने गए हैं, तो वहीं पर शनि देवता और शुक्र देवता शत्रु माने गए हैं। ऐसे में जिन जातकों का सूर्य कमजोर होता है, उन्हें रविवार का व्रत से विशेष लाभ प्राप्त होता है। उन्हें रविवार की सूर्य देवता की कथा जरूर सुननी चाहिए। सूर्य देव की पूजा और व्रत करने से सारे कष्ट दूर होते हैं और जीवन में खुशहाली आती है। मान्यताओं के अनुसार अगर रविवार के दिन सूर्य देव की पूरी श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की जाए तो मनुष्य के जीवन में सुख, समृद्धि और धन की कभी कमी नहीं होती। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति सूर्य देव का व्रत करने के साथ साथ अगर इनकी व्रत कथा का श्रवण करता है या किसी और को सुनाता है या किसी के द्वारा यह कथा किसी और को सुनाया जाए, तो तमाम इच्छाएं व मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। उनका स्वास्थ्य कभी नहीं खराब होता है। सुंदर स्वास्थ्य, समृद्धि, सुख, पुत्रादि आदि के लिए सूर्य देव की व्रत कथा को जरूर सुननी चाहिए। तो बंधुजनों, चलिए आज हम सूर्य भगवान आदित्य नारायण की कथा सुनते हैं। तो बोलिए, ओम सूर्य देवाय नमः। ओम आदित्य नारायणाय नमः। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल के समय एक बूढ़ी माता रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार के व्रत को किया करती थीं। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बूढ़ी माता स्नान से लेकर सभी काम निपटाने के बाद आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थीं। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती थीं। तत्पश्चात सूर्य भगवान की कृपा से बूढ़ी माता के जीवन में किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं थी। धीरे धीरे उनका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बूढ़ी माता को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलती थी। बूढ़ी माता ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी। इसी कारणवश वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर घर लाती थी। पड़ोसन ने चालाकी दिखाते हुए अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार के दिन गोबर न मिलने से बूढ़ी माता अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन में लिपाई न होने के कारण उस दिन बूढ़ी माता ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन खुद भी भोजन ग्रहण नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बूढ़ी माता भूखी प्यासी ही सो गईं। जब अगले दिन सूर्योदय से पहले बूढ़ी माता की आंख खुली तो वह अपना आंगन में सुंदर गाय व एक बछड़ा देखा। उसे देख वो बूढ़ी माता हैरान हो गईं। गाय को आंगन में बांधकर उन्होंने जल्दी से उसे चारा लाकर खिला दिया। पड़ोसन ने उस बूढ़ी माता के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा
तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर दिया। गोबर को देखते ही पड़ोसन हैरान रह गई। वह बूढ़ी माता को वहां न पाकर पड़ोसन तुरंत ही उस गोबर को अपने घर ले आई और अपनी गाय का गोबर बूढ़ी माता के घर रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर दिया करती थी और बूढ़ी माता के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर लेकर चली जाती थी। काफी दिन बीत गए। बूढ़ी माता को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बूढ़ी माता हर रविवार की तरह सूर्य देव का व्रत करती तथा कथा सुनती थी। सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बूढ़ी माता ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बूढ़ी माता ने सोने का गोबर देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद से बूढ़ी माता ने गाय को घर के भीतर ही बांधना शुरू कर दिया। सोने के गोबर से बूढ़ी माता कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गईं। उनके धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भून गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। राजा ने बूढ़ी माता से गाय और बछड़ा छीन लिया, जिससे बूढ़ी माता की स्थिति फिर से दयनीय हो गई। बूढ़ी माता ने विलाप करते हुए सूर्य देव से प्रार्थना की। बूढ़ी माता की इस हालत को देखकर सूर्य भगवान को उस पर दया आ गई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बूढ़ी माता की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा और तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न में आने से राजा बुरी तरह भयभीत हो गया, जिसके बाद प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा दोनों बूढ़ी माता को लौटा दिया। राजा ने गाय और बछड़ा तो वापस दिया ही, साथ ही बहुत सारा धन देकर बूढ़ी माता से अपनी गलती के लिए क्षमा याचना भी की। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनके इस दुष्ट कर्म के लिए दंड भी दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें तथा रविवार की कथा सुना करें। अतः माना जाता है कि इसी दिन के बाद से यह व्रत प्रचलन में आया। जिस तरह सूर्य भगवान ने बूढ़ी माता का दिन बदला, दिन फेरा, उन्हें धन धान सुख समृद्धि दी, उसी तरह इस कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले या जिसके द्वारा यह कथा कोई और सुने, उसका घर संसार बसा रहे, उससे उसके घर में सुख समृद्धि पुत्रादि का वास हो। बंधुजनों, यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें और कभी भी कथा आधी अधूरी ना सुने, कथा संपूर्ण सुना करें, नहीं तो इसका कोई पुण्य फल आपको प्राप्त नहीं होगा। और जितना हो सके इस कथा को शेयर कीजिए। यदि आपके द्वारा इस कथा का महत्व कोई और भी सुनेगा तो उसका पुण्य फल आपको जरूर प्राप्त होगा। तो बोलिए ओम सूर्य देवाय नमः, ओम आदित्य नारायणाय नमः। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।